आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, उस कहानी का नाम है भोकाल गायब। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। जो काढ़ा मैंने भोकाल को पीने को दिया है, उसे पीकर भोकाल का शरीर इतना सूक्ष्म हो जाएगा। भोकाल गायब। और सुगंधा, मैंने तुझे जो विशेष काढ़ा पिलाया वह मनुष्य के शरीर में वास करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार तेजी से बढ़ाता है। जो जीवाणु मानव शरीर के नीचे लाभदायक होते हैं, काढ़े के प्रभाव में आकर बढ़ते ही घातक रूप धारण कर लेंगे और अंदर ही अंदर तेरे शरीर को खाना आरंभ कर देंगे। लगभग 8 पैर में ही तेरे सभी अंदरूनी हिस्सों को चट करके तुझे मार डालेंगे वे जीवाणु। लेकिन तुझे इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुझे अचेत कर रहा हूँ। अचेत होकर लहरा उठे सुगंधा के शरीर को नीचे गिरने से पहले ही बलवान सिंह ने संभाल लिया। अचेत अवस्था की तेरी यह नींद अब तुझे सदा के लिए सुला देगी। तू तड़प तड़प कर मरेगी और तेरे तड़पना पर बेबसी से अपना सिर पटकेगा तेरा पिता अश्वपाल। बलवान सिंह, ये तो सुगंधा है, क्या हुआ इसे? पता नहीं, परंतु इतना पता है कि अश्वपाल की तुम्हारी पुत्री अब मरने वाली है और इसका हत्यारा होगा भोकाल। भोकाल? क्या किया भोकाल ने मेरी पुत्री के साथ? मेरे सामने उसने इसे कोई काढ़ा पिलाया और बोला कि यह काढ़ा अब इसे जीवित नहीं रहने देगा। ओह, परंतु भोकाल ने ऐसा क्यों किया? कारण इतना था कि अपनी मौसेरी बहन राजकुमारी रूपसी को उसका अधिकार दिलाने की बात सुगंधा ने भोकाल के सामने छेड़ दी। विवाद बढ़ता चला गया। मैंने बीच बचाव किया, परंतु शायद उसने सुगंधा को सबक देने की ठान ली थी, इसलिए कुछ ही देर बाद उसने सुगंधा को वह गाढ़ा पिला दिया। भोकाल के प्रति नफरत की आग भर देगी यह कथा अश्वपाल के सीने में। बलवान सिंह जो सोच रहा था, अश्वपाल पर ठीक वैसी प्रतिक्रिया हुई थी। मेरी निर्दोष पुत्री के साथ छल कर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे इसका भरपूर दंड दूंगा। भोकाल। बलवान सिंह अपने षड्यंत्र में अपना सारा दोष मुझ पर डालने में 100% सफल हुआ है, परंतु लाख चाहकर भी मैं ना तो उसका विरोध कर सकता हूँ, ना ही किसी को कुछ समझा सकता हूँ, क्योंकि काढ़े के प्रभाव में मैं इतना सूक्ष्म हो गया हूँ कि ना तो मैं किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को मेरी आवाज़ सुनाई देगी। परंतु इस समय समस्या यह है कि मैं सामान्य रूप में कैसे पहुंचूं और सुगंधा के प्राणों की कैसे बचाऊं। समस्या बड़ी विकट थी, जिसका हल ढूंढने में जुटा था भोकाल। कुछ क्षणों बाद ही वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। आहार नली द्वारा काढ़े को पूरा शरीर में फैलने में समय लगेगा, इसलिए मुझे उस काढ़े को रोकना है। इसी से सुगंधा बच सकती है और मैं सूक्ष्म जीवाणु के कद को बढ़ा सकने वाले इस काढ़े से मेरा कद भी सामान्य हो सकता है। परंतु इसके लिए मुझे सुगंधा के कान से निकलकर इस कर्णफूल पर कूदकर सुगंधा की नाक के पास पहुंचना होगा, जहां से मैं आसानी से उसके शरीर में प्रवेश। ओह, सुगंधा की नाक से छूटती सांस की चपेट में आया सूक्ष्म भोकाल उछलकर काफी दूर जा गिरा। उफ, कितना सूक्ष्म हो गया हूं मैं कि सुगंधा के नाक से छूटी वायु ने मुझे यहाँ उछाल दिया। अच्छा हुआ मैं महाबली भोकाल के रूप में हूँ, अन्यथा इतनी तेजी से इतनी दूर गिरने का तात्पर्य सारी हड्डियों का टूट जाना होता है। खैर, अब मुझे संभलकर सुगंधा के शरीर का लंबा फासला तय करके दोबारा उसकी नाक तक पहुंचना होगा, ताकि मैं उसकी सांस के साथ उसके शरीर में खिंचता चला जाऊं। उफ, सांसों के साथ सुगंधा की सांस नली में खिंचता चला गया भोकाल। उस नई मुसीबत में जा फंसा। ओह, सांसों के साथ खिंचकर मैं सुगंधा के शरीर के अंदर कुंड में आ गिरा हूँ। मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा लहू के इस कुंड में डूब मरूंगा मैं। इस रास्ते में रक्त की धमनी एक तरफ जा रही है, इसी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, परंतु संभल कर शीघ्र। उफ, बड़ी कठिनाई से रक्त के उस कुंड से बाहर निकल पाया हूँ। हर मनुष्य को
की तरह सुगंधा के शरीर में भी करोड़ों जीवाणु होंगे और इस रूप में मैं उन्हें वर्षों तक समाप्त नहीं कर पाऊंगा, जबकि सुगंधा के पास मात्र 8 पैर का समय है। इतने समय में मैं उन जीवाणुओं से निपटने के लिए कुछ और ही सोचता हूँ। शीघ्र ही भोकाल ने उस समस्या का हल ढूंढ लिया। अगर किसी तरह उसके रक्त को आगे बढ़ने से रोक दूं तो बात बन सकती है, परंतु मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ? दूसरे क्षण भोकाल के मस्तिष्क में मानव शरीर की संरचना का चित्र उभरता चला गया। मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रवाह को गमन का कार्य हृदय से होता है। हृदय से जुड़ा दायां निलय जब सिकुड़ता है तो रक्त के दबाव के कारण उससे जुड़ी सशस्त्र धमनियां फैल जाती हैं और रक्त का प्रवाह आरंभ हो जाता है। परंतु हृदय से निकला यह रक्त शुद्ध यह तब बनता है जब महाधमनी की शाखाओं के माध्यम से चलकर रक्त फुसफुस में पहुंचता है। यह रक्त शुद्ध वायु प्राप्त करके विशुद्ध वायु को त्याग कर शुद्ध होता है और बाएं निलय से होता हुआ रक्त की अन्य धमनियों के द्वारा शरीर में अन्य भागों में पहुंचता है। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हानिकारक और विषैले रासायनिक तत्वों का नाश करना है। इसलिए मुझे किसी तरह रक्त को कुछ समय के लिए यकृत में रोकना होगा ताकि रक्त में मिले काढ़े का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए। और यह हो सकता है रक्त को आगे ले जाने वाली मुख्य धमनी महाधमनी को अवरोध उत्पन्न करके। इससे कुछ समय के लिए सुगंधा के प्राण संकट में जरूर पड़ जाएंगे, परंतु इसके सिवा उससे बचाने का कोई चारा भी तो नहीं। ऐसा सोचते ही भोकाल एक बार फिर रक्त के उस कुंड में कूद गया। सुगंधा के शरीर में शुद्ध वायु की कमी तो है, परंतु मेरा शरीर इतना सूक्ष्म है कि मेरा काम आसानी से चल रहा है और वह तेजी से तैरता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। इस समय मैं रक्त से भरे उस महाधमनी में हूँ जो उधर के दाईं ओर पसलियों के नीचे छिपे यकृत तक पहुँचती है। यकृत में पहुँचने के बाद अपने गम्यच्छिक स्थान में पहुँचने के भोकाल को ज़्यादा समय नहीं लगा। यह धमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यही शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं निलय तक ले जाती है। यह फैली अन्य असंख्य धमनियों की सहायता से इसे ही कुछ समय के लिए बंद करना होगा। तुरंत ही जुट गया भोकाल। उफ, ये धमनियाँ जिस पेशियों से बनी हुई हैं वे लचीली तो हैं, परंतु मेरे सूक्ष्म शरीर के आगे ये काफ़ी मोटी हैं। इसलिए मेरा यह प्रयास भागीरथी प्रयास जैसा है। परंतु जब भागीरथ अपने प्रयास में गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गया है तो मैं भी इन धमनियों को आपस में उलझाने में सफल हो सकता हूँ। उफ, आखिर मैं अपना सोच कर पाया। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलने के साथ ही भोकाल को जो दिखाई दिया वो अकल्पनीय था। ओह, इतना बड़ा और भयानक जीवाणु! किसी मनुष्य के शरीर में इतने विशाल जीवाणु के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ये सब उसी काढ़े का ही प्रभाव लगता है। यह विशाल जीवाणु मुझे चट कर जाएगा अगर मैंने तुरंत ही इसे छूटने का प्रयास नहीं किया तो। ओह, बाल बचा, परंतु कब तक बचा रहूँगा? इसने तो मुझे फिर प्रहार कर दिया। इससे तो किसी हथियार से निपटा जा सकता है, परंतु एक मनुष्य के शरीर में किसी हथियार की कल्पना करना भी मूर्खता है। ओह, ये मेरा पाँव किस वस्तु से उलझा? रस्सी? नहीं, ये तो कोई बाल सा लंबा टुकड़ा है जिसे कभी सुगंधा ने भूले से निगल लिया होगा और जो यहाँ फंसा रह गया। बाल का यह टुकड़ा उस जीवाणु के विरुद्ध मेरे बहुत काम आ सकता है। यानी यह मेरे लिए बन सकता है एक ऐसा कारागार हथियार जिससे मैं आसानी से इस जीवाणु की गर्दन दबा सकता हूँ और उसके दोनों सिरों को तब तक शक्ति लगाकर खींचता रह सकता हूँ जब तक यह जीवाणु निष्प्राण होकर नीचे ना गिर जाए। उस जीवाणु को समाप्त करने के साथ ही भोकाल ने अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस किया। मेरा कद बढ़ रहा है और यह सुगंधा के रक्त में मिले काढ़े का प्रभाव है। मेरे शरीर के बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब मुझे अतिशीघ्र अपने कार्य को
निपटाना होगा, क्योंकि मेरा कद बढ़ता सुगंधा के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। अपने ही सोच में आगे बढ़ता भोकाल उन आफत के पुतलों को देखकर काढ़े के प्रभाव ने इन जीवाणुओं को भी अत्यंत घातक बना दिया है। इन्हें समाप्त करना होगा। अपने शरीर और प्राणों की चिंता किए बगैर जूझ गया भोकाल। लेकिन शीघ्र ही फंस कर रह गया भोकाल। इन्होंने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया और मुझे लगता नहीं कि अब मैं इनसे स्वयं को छुड़ाने में सफल हो पाऊंगा। अब तो इन शैतानों को मुझ पर प्रहार करना ही आरंभ कर दिया है। मैंने शीघ्र ही इनसे बचने के लिए कुछ नहीं किया तो ये मुझे समाप्त कर डालेंगे, और इसके लिए मुझे अपने मस्तिष्क के हर हिस्से को भरपूर प्रयोग करना होगा। शीघ्र ही भोकाल को दिखाई दी आशा की एक किरण। मैंने पढ़ा है कि शरीर की लाखों कोशिकाएं मिलकर एक अत्यंत सुंदरूप छंदम बनाती हैं, जो मनुष्य शरीर को घातक जीवाणुओं से बचाए रखती है। ये कोशिकाएं अस्थियों के मंजा से बनती हैं और रक्त में घूमती रहती हैं। यानी कि अगर मैं अपने शरीर से लिपटे इन जीवाणुओं को रक्त के प्रवाह में खींचकर ले जाने में सफल हो जाऊं तो मात्र मेरे प्राण बच जाएंगे, बल्कि मेरे जीवाणु भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु ये तो मुझे हिलने भी नहीं दे रहे। मैं इन्हें वहाँ तक खींचकर ले कैसे पाऊँ? भोकाल की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण पड़ती जा रही थी, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने अंतिम सांस तक परिस्थितियों से जूझना सीखा था। कि तभी अरे यह क्या, जो जीवाणु अभी मुझसे अत्यधिक विशालकाय दिखाई दे रहे थे, अब तो वे मेरे बराबर के हो गए हैं। इसका कद छोटा नहीं अपितु मेरा कद बढ़ गया है। यह सब सुगंधा के शरीर में फैले काढ़े के प्रभाव से हुआ है, और मेरे लिए यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं अपने शरीर से लिपटे जीवाणुओं के बराबर ही हो गया हूँ। इसलिए अब मैं इन्हें आसानी से खींचकर रक्त प्रवाह में ले जा सकता हूँ। रक्त में मौजूद रोधक क्षमता ने क्षण भर में ही नष्ट कर डाला सभी जीवाणुओं को। बड़े हुए कद से जहाँ भोकाल के प्राणों की रक्षा की थी, वहीं उसकी चिंता को भी बढ़ा दिया है। काढ़े के प्रभाव से तेजी से बढ़ता मेरा शरीर इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि मेरे पास बहुत कम समय है। मुझे शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में कुछ कौंधा। अगर मैं इस तरह यहाँ से निकल गया तो काढ़े के प्रभाव से जो कुछ जीवाणु बड़े हो चुके हैं उनका क्या होगा? वे तो सुगंधा के शरीर को खा जाएंगे। नहीं, मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। मैं बड़े हुए जीवाणुओं को नष्ट करके बिना बाहर नहीं निकल सकता। परंतु बड़े हुए जीवाणुओं को संख्या काफ़ी अधिक भी हो सकती है। इतने कम समय में मैं उन्हें एक साथ समाप्त कैसे करूँगा? तभी चौंका भोकाल। ये छोटे छोटे झरने से कैसे हैं? ये तो कीड़वक हैं जो जीवित कोशिकाओं से निकलकर बह रहे हैं। वास्तव में ये अलग अलग तरह के अम्ल हैं जो मनुष्य के शरीर के भोजन को पचाने व जीवाणु को समाप्त करने का कार्य करते हैं। मुझे इससे बचकर रहना होगा, कहीं ये मुझे ही न पचा जाएं। अचानक भोकाल का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। मिल गया, कुछ ही समय में मैं सभी जीवाणुओं को समाप्त करने का उपाय मिल गया, परंतु इसके लिए मुझे 2 कार्य करने होंगे। पहला, इन कीड़वकों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक ही स्थान पर एकत्रित करना। इस कठिन कार्य को पहले स्वयं को इस अम्लों के प्रभाव से बचाने का उपाय करना होगा। तरबूज के इन बीजों की सहायता से जिन्हें कीड़वक पचाने में सफल नहीं हो पाते। कुछ ही क्षणों बाद स्वयं को बीजों के खोलों से सुरक्षित कर भोकाल अपने कार्यों में जुट गया। काफ़ी देर तक कार्य में व्यस्त रहने के बाद अंततः भोकाल सफल हुआ। पहला कार्य तो सकुशल संपन्न हुआ। अब मेरे द्वारा सोचा गया दूसरा कार्य भी इसी तरह संपन्न हो जाए तो बात बने। दूसरे कार्य को अंजाम देने के लिए तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ भोकाल। कुछ ही क्षणों बाद साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देता नजर आया रहा था भोकाल की उस आवाज़ ने तो नहीं, हाँ, उसके शरीर की गंध ने जीवाणुओं के झुंड का ध्यान उसकी तरफ खींचा। दूसरे ही क्षण
यही तो चाहता था भोकाल, मेरी तरफ भाग खड़ा हुआ है भयानक दैत्यों का वह झुंड। अब मुझे भी भाग लेना चाहिए। अब मुझे इन्हें यूं ही अपने पीछे लगाए पहुंचना है उस स्थान तक जहां मैंने किण्वकों को कोशिकाओं को बांधकर लगाकर रोक रखा है। वहां पहुंचते ही उस बांध को हटा दूंगा और तब ये सभी जीवाणु किण्वकों के प्रभाव में आकर नष्ट हो जाएंगे। आह! एकाएक सामने आ गया। उस जीवाणु ने भोकाल पर कर दिया वह अप्रत्यक्ष प्रहार। इसी के साथ सभी जीवाणुओं को एक साथ समाप्त करने का भोकाल का सपना चूर चूर होकर रह गया, क्योंकि उसके संभलने से पहले ही उस पर टूट पड़ा जीवाणुओं का पूरा झुंड, जिसके कारण भोकाल की जान पर बन आई। मैं इनके शिकंजों में फंस गया। अब मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ये सभी मुझे नोच खाएंगे। अभी तो मैं बीजों के खोलों के कारण इनसे बचा हुआ हूँ, परंतु ज़्यादा देर नहीं बच पाऊँगा। ओह! तभी मानो भोकाल की आत्मा ने उससे धिक्कारा। उफ! ये क्या कारों की बातें सोचने लगा। कैसे भूल गया कि मैं भोकाल हूँ, जो अपने पराक्रम और अपने इच्छा शक्ति के बल पर सैकड़ों बार ऐसी परिस्थितियों का मुंह तोड़ चुका है। अपनी हर शक्ति से जीवाणुओं के उस चक्रव्यूह को तोड़ता आगे बढ़ता भोकाल अपने लक्ष्य से कुछ दूर ही लहरा कर गिर पड़ा। ओह! मात्र कुछ हाथ की और बात है, फिर मैं किण्वकों के बंधकों को खोलने में सफल हो जाऊंगा, परंतु मेरे शरीर को पीछे की तरफ खींचते जीवाणु मुझे वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। मुकाबला बेहद कड़ा था। एक तरफ शक्तिशाली जीवाणुओं का झुंड था और एक तरफ था वह भोकाल, जिसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे उसका साथ छोड़ती चली जा रही थी। परंतु इसके बावजूद भी अभी तक भोकाल के साथ था उसका गजब का संयम और कुछ भी कर गुजरने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। इन्हीं के होते ही संभव हुआ एक असंभव कार्य। संतोष की गहरी सांस ली भोकाल ने। बीजों के इस खोलों के कारण मैं बच गया, अन्यथा मेरी भी यही दशा होती। चिर अभी एक ही पल बीता था कि ओह! यह क्या, मेरा कद तो अब अत्यधिक गति से बढ़ने लगा। कद बढ़ने वाले काढ़े का फायदा मुझे मिल चुका है और इस काढ़े के दुष्प्रभाव से मैंने सुगंधा को भी बचा लिया। बाकी विवादियाँ वेदराज दूर कर देंगे। अब मेरा एक पल भी यहाँ ठहरना उचित नहीं है। मुझे शीघ्र ही सुगंधा के शरीर से बाहर निकलना होगा। बेहद तेजी की गति से बाहर निकलने के लिए भाग खड़ा हुआ भोकाल दूसरे क्षण ठिठक कर रह गया। ओह! बाहर निकलने के लिए मैं भाग तो खड़ा हुआ, परंतु ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि बाहर कहाँ से निकलूँगा। बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मुझे बहुत देर लग सकती है। नासिका द्वारा भी बाहर निकलने का समय नहीं है, जबकि मेरा बढ़ता कद कुछ ही क्षणों बाद सुगंधा का शरीर फाड़ देगा। अब तो तभी बात बन सकती है जब मैं तुरंत ही बाहर निकल जाऊं, और इसका एक ही उपाय है छींक, क्योंकि छींक के जरिए ही वायु की अत्यधिक तेज गति से बाहर निकलती है। अचित पड़ी सुगंधा को छींक दिलाने के लिए मुझे थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे नासिका में स्थित इस सेसिल झिल्ली की नाड़ियों पर प्रहार करना होगा। इस तरह नासिका की नाड़ियों में सुसराहट पैदा होती है और मनुष्य को छींक आ जाती है, ठीक सुगंधा की तरह। छींक के साथ भोकाल तेजी से सुगंधा के शरीर से बाहर निकल गया। साथ ही तेजी से बढ़ता भोकाल का शरीर कुछ ही क्षणों में सामान्य हो गया। ये तो भोकाल है। भोकाल का नाम सुनते ही अश्रुपाल आंसुओं से भरा चेहरा क्रोध से भरता चला गया। घायल सिंह की भांति वह भोकाल पर झपटा। तू मेरी पुत्री की इस दशा का उत्तरदायी है भोकाल। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं अश्रुपाल जी? सुगंधा के साथ जो हुआ मैंने नहीं, बलवान सिंह ने किया है। आप थोड़ा अपने पर संयम रखिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं तेरी छल भरी बातों में अब नहीं आने वाला भोकाल। अब तो मेरा कटाक्ष तेरे लहू से अपनी प्यास बुझाकर ही रुकेगा।
अगर ऐसा हो गया तो आप एक देवता की हत्या करने का पाप करेंगे। एक आवाज़ आई, जो आवाज़ थी राजकुमारी की, क्योंकि जो अपराध बलवान सिंह ने किया है उसकी सज़ा आप भोकाल को देने जा रहे हैं। सुगंधा, मेरी बच्ची तू ठीक हो गई। फिर सुगंधा ने सारी बात अश्वपाल को बता दी। सब कुछ सुनकर, ओह, तो यह सब बलवान सिंह का किया धरा था, वह अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्रोध से आग बबूला होते अश्वपाल ने पूरे शिविर में बलवान सिंह को खोजा, लेकिन अपने प्राण लेकर भाग गया बलवान। लेकिन वह मुझसे बचेगा नहीं, जल्दी उसे खोजकर उसके सिर को अपने हाथों से कलम करूंगा मैं। बलवान सिंह ने कहा था कि मेरे शरीर के जीवाणु 8 पैर में मुझे अवश्य मार डालेंगे, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या उसने झूठ कहा था? नहीं, बलवान सिंह ने सत्य कहा था, परंतु कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं। भोकाल की बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें भोकाल की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ।